तो ऐसे में देखते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है फरवरी महीने में, तो उस समय काफ़ी ठंडी रहेगी। तो चलिए, मैं आप लोगों को डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में तो पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ। तो इसी से मैंने कुछ निचोड़ इसका सवाल निकाला है जो वहीं से पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो भी 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है, 100.10% है कि इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है, और मेरा वादा है। अगर नहीं पूछा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, इसमें से नहीं हमको कोई भी क्वेश्चन मिला। हाँ, आप ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से आप क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। वरना तो फिर आप 50-60 के बीच में ही रह जाइएगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से और समझने की कोशिश करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, ठीक है, और साथियों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है, ताकि मेरी आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा इसके बाद 9th चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, ठीक है। और ऐसा मत करिएगा कि बस आप देख लिए और बस अपने ही तक रखिएगा। अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों और जो भी है आपके दोस्त अहबाब, ठीक है, तो उनके पास भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज मैं आप लोगों को फिर से ये 8 चैप्टर का जो पूरा मैं निचोड़ निकाला हूँ डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब के बारे में, ठीक है। अदब की पहचान है, ये मजमून है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं निचोड़ निकाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई दिक्कत आपको पेश आती हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मैं उस चीज़ पर फिर से अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, ठीक है। जो भी 10 मिनट हो, 15 मिनट हो या 5 मिनट ही हो, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं दोस्तों, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ देखिए, मैंने बताया हूँ कुछ अहम सवालात, मतलब जो बहुत ज़रूरी सवालात आता है, ये आपको इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो यहीं से आने वाला है और कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, जो बिना देरी किए हुए। क्या है? डॉक्टर अब्दुल मगनी किस रियासत से हैं, ठीक है। तो रियासत का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये मतलब ज़िला होता है। किस ज़िले से हैं? तो बिहार ज़िले से हैं, ठीक है। यहाँ जवाब भी मैंने लिख लिया, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मुझे खुशी भी होगी कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मैंने चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वालिद का नाम आप याद कर लीजिएगा, मौलाना अब्दुल रऊफ़, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से आप समझ भी रहे होंगे और आसानी से आपको याद भी हो रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश रियासत बिहार के किस ज़िले में हुई, ठीक है। अब पूछा जा रहा है रियासत बिहार के किस ज़िले में हुई, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ कौन सा ज़िला है? औरंगाबाद ज़िला में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग देख सकें। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक तो मैं आपको बता चुका हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मौजू के प्रोफेसर के उस्ताद थे,
पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मौजू के प्रोफेसर के उस्ताद थे, किस मौजू के प्रोफेसर थे। ठीक है ना। तो मौजू का मतलब होता है, मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं ना, मौजू का क्या मतलब होता है, किस टॉपिक, है ना। तो अंग्रेजी के वो प्रोफेसर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। डॉक्टर अब्दुल मगनी का इंतकाल कब हुआ था, कब हुआ, पूछा जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब का इंतकाल जो हुआ था 5 सितंबर 2006 ईस्वी में। आसानी से आपको याद हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। अब पूछ रहा है, उसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कब हुआ, अब ये पूछ रहा है कहाँ हुआ, कौन सी जगह हुआ। तो कहाँ हुआ, पटना में। ठीक है, आसानी से आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अदब इंसान की किस तरबियत, कैसी तरबियत करता है। अदब जो है इंसान की कैसी तरबियत करता है, कैसी, है ना। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया, तरबियत करता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से रहना है, किस अदब से रहना है, अच्छे से रहना है या ख़राब से रहना है। तो वो आप समझ सकते हैं, आपके जहन पे, जहनी तरीके से रहना, रूहानी, दोनों तरीके से रहना है। ठीक है, दोनों तरफ से अदब करना है। तो इसका आंसर भी वही चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, जहनी और रूहानी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी रियासत बिहार में क्या हैसियत रखते थे। ठीक है, तो उनका हैसियत क्या था, दानिश्वर और तनकीद निगार में बहुत हैसियत रखते थे। ठीक है, यहाँ पर है शोहरा थे, दानिश्वर तनकीद निगारों में बहुत शोहरा थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला किस कॉलेज में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला किस कॉलेज में हुआ था। तो आप लोग आसानी से बोल दीजिए BN कॉलेज। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजमत से कहाँ सबकुदूस हुए। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो है अपनी नौकरी से, मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी, वो कहाँ रिटायर हुआ, सबकुदूस का मतलब होता है रिटायर, कहाँ रिटायरमेंट लिया। तो BN कॉलेज में बोल दीजिएगा। ठीक है, आसानी के साथ BN कॉलेज, आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, पूछा जा रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। इसको लिखने वाले का नाम बताया, तो लिखने वाला कौन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से याद हो रहे होंगे। ठीक है, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे से अगले सवाल की तरफ चलने से पहले एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा, है ना, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। कौन सा मजमून है हमारी किताब में जो शामिल है, अदब की पहचान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सवाल था ये वाला। 14 नंबर सवाल था, डॉक्टर अब्दुल मगनी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में। ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ देख लीजिएगा। अब्दुल मगनी ने किस मदरसे से तालीम हासिल की थी। तो मदरसा शमसुल हुदा, आसानी के साथ याद हो गया। अब्दुल मगनी मदरसा शमसुल हुदा से कहाँ तक की तालीम हासिल की। तो आलिम तक की तालीम हासिल की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी। तो 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों।
ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। अब्दुल मगनी की एक किताब का नाम लिखिए, ठीक है, तो उनका किताब का एक नाम लिखिए, तश्कील जदीद। उसके बाद देखिए दोस्तों, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी? किस हैसियत से हुई थी? तो लेक्चरर की हैसियत से हुई थी। आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इब्तिदाई मतलब शुरुआत होता है, जो शुरुआती तालीम है उसी को इब्तिदाई तालीम भी बोला जाता है। तो वो कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी, अपने घर पर ही हुई थी। उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? तो इकबाल, ठीक है, ये भी आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? ठीक है, तो तकरीबन 20 किताबें लिखी। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि अब्दुल मगनी साहब ने कितनी किताब लिखी? आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या 2 नंबर सवाल में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकते। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उर्दू तनकीद में तो डॉक्टर अब्दुल मगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? इकबाल, ये तो आपको बता ही चुके हैं। अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी हैं? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब्दुल मगनी साहब कितनी किताबें लिखी हैं, तो बोल दीजिएगा तकरीबन 20 किताबें। अब अगला क्वेश्चन की तरफ, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ठीक है, पूछेगा किस तरह का, ठीक है, तो तनकीद का मतलब होता है जांच परख, ठीक है, तो तनकीदी मजमून है ये, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या हैं? वो क्या थे अपने ज़माने में? ठीक है, तो वो थे आलिम दीन अपने आप को थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, ख़ास तौर पर उर्दू वालों के लिए, जो मैट्रिक वाले का जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। नज़र नहीं आता है तो आसानी से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन आ गया, देखिए, अच्छे अदब की पहचान के लिए सब झेल में से क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो अछूता असलूब और अनोखी मानूइयत, ठीक है, आसानी से आपको याद हो गया होगा। अब्दुल मगनी किस रियासत के रहने वाले थे? तो ये भी तो आपको मालूम है, बिहार रियासत के रहने वाले थे। अब्दुल मगनी ने किस मौजू से एमए किया था? अंग्रेजी से एमए किया था। पूछा जाएगा सवाल, अब्दुल मगनी साहब कौन से टॉपिक से एमए किया था? तो अंग्रेजी से एमए किया था। ज़्यादा एतदाल का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ मजमून है, ये अब्दुल मगनी साहब का ज़्यादा एतदाल किताब का नाम है, ठीक है। उसका ताल्लुक़ बोल रहा है किस सिनफ से है, ठीक है, तो तनकीद से। तनकीद का मतलब होता है जांच परख से है। इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है? ठीक है, इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है? तो आसानी के साथ आपको बता दीजिएगा, अब्दुल मगनी साहब का। फ़िक्र व फ़न के मानी क्या है? मतलब किसी चीज़ का हम लोग को फ़िक्र होता है, जैसे मान के चलिए पढ़ाई का ही फ़िक्र होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो फ़िक्र का मतलब होता है ख़याल, दिमाग में कुछ ख्याल। और नौइयत के माने क्या होते हैं कि मतलब आपसे पूछ देगा कि डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब का अदब की पहचान किस नौइयत का है, मतलब किस किस्म का है, ठीक है, तो वो तो मजमून है, तो नौइयत का मतलब क्या होता है? किस्म। तो आपको यहाँ पर मैंने 31 क्वेश्चन बताया है, ठीक है, तो इसी 31 क्वेश्चन में से ही आपको इस चैप्टर से सवाल आने वाला है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से